बड़ी बहस इस वक्त शुरू करते हैं हम, और बड़ी बहस लगातार पिछले कई दिनों से जब हम चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा भारत और चीन के बीच विवाद की हो रही है। और आज भी लगातार बड़ी खबर के साथ इस चर्चा का हम शुरुआत करते हैं। आज भी बड़े मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जो अपनी अपनी जगह पर बहुत ही कदर की नजर से माने जाते हैं। लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी खबर, और खबर यह आ रही है कि पिछले 7 घंटों से लगातार वार्ता चल रही है, और यह बातचीत जो कमांडर लेवल की बातचीत है सुबह तकरीबन 10:30 बजे शुरू हुई थी। अभी आखिरी इनपुट आने तक भी वो चर्चा जारी है। पिछले 2 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि विवाद के बीच चर्चा के जरिए से लद्दाख विवाद का हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लद्दाख की तरफ से जो लद्दाख के अंदर जो सिचुएशन बनी हुई है और इस पर जो बीजिंग का बयान आ रहा है वो आग में घी का काम कर रहा है, जिससे किसी भी तरीके से मुझे ये उम्मीद नहीं है कि सिचुएशन कहीं भी सेटल मुज़ाकरात के जरिए से हो सकती है। लेकिन जहां हम एक तरफ से बातचीत की बात कर रहे हैं, वहीं पर काला टॉप पर इस वक्त सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, और लाइट वेट टैंक्स को पीएलए ने भी आगे बढ़ाया है। यानी अब वो यूनिट जो लास्ट लॉक माना जाता है वो इस वक्त लद्दाख के अंदर चल रहा है। लाइट वेट टैंक्स भारत की तरफ से भी नष्ट कर दी गई है, और उन सभी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स पर पीएलए की तरफ से भी अब टैंक यूनिट आगे बढ़ा दिया गया है। आईबॉल टू आईबॉल पर टैंक यूनिट्स हैं, और माना जा रहा है कि सिक्योरिटी इस पूरे खित्ते की जो है वो अब दांव पर लगी हुई है, क्योंकि लगातार भारत सरकार की तरफ से कोशिशें तो जरूर की गई कि सिचुएशन को हैंडल किया जाए, पीसफुली इसको मेंटेन किया जाए, लेकिन पीएलए की जारहाना पॉलिसी और पीएलए का आक्रामक तेवर जो है वो लगातार ये बता रहे हैं कि शायद वो इस मूड में नहीं है कि वो पीछे हटे, और अगर वो पीछे नहीं हटते हैं तो फिर सिचुएशन क्या कुछ होगी किसी से छुपी बात नहीं है। 7 घंटे से लगातार बातचीत चल रही है, और बातचीत के बीच अभी जो खबर है कि लाइट वेट टैंक्स दोनों आमने सामने हैं, और काला टॉप और दीगर जगहों पर भी इसी तरीके की सिचुएशन बनी हुई। इसी से हम आज चर्चा की शुरुआत करेंगे कि बातचीत के बीच जो ये नई बात सामने आ रही है कि हाई अलर्ट ऑलरेडी है, लेकिन अब टैंक यूनिट को सामने कर दिया गया है, इसके क्या मतलब है, इस पर चर्चा करेंगे। आज चर्चा के लिए मेरे साथ मेजर जनरल के चतुर्वेदी साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और लद्दाख के काफी अच्छे जानकार है। बहुत बहुत शुक्रिया इनका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कर्नल टीपी त्यागी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर लगातार आप इसको हमारी चैनल पर देख रहे हैं और बेबाक अंदाज में अपनी बात को सामने रखते हैं। मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब भी है, डिफेंस के एक्सपर्ट है, और तीनों मेहमानों का मैं इस्तेकबाल करूंगा। और साथ साथ हमारे साथ रहमत कलीम भी ज्वाइन करेंगे जो हमारे रिपोर्टर्स हैं दिल्ली के अंदर और यूनियन होम मिनिस्ट्री के साथ साथ डिफेंस मिनिस्ट्री पर पूरी नजर बनाए रखे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मेजर के चतुर्वेदी साहब आपके पास आ रहा हूं। मामला बड़ा गंभीर है, एक तरफ से वार्ता चल रही है, आज भी सुबह से लगातार वार्ता चल रही है, लेकिन अभी तक वार्ता का कोई बड़ा जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए था वो नजर नहीं आ रहा है। इस बीच खबर यह है कि अब जो माना जा रहा है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि टैंक आगे आ गई, यानी दोनों आमने सामने हैं। अब क्या कुछ एक्सपेक्ट है, क्या अभी भी कोई उम्मीद बची है? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो उम्मीद तो रहनी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। और आप प्रॉब्लम को अगर सेक्शनाइज करोगे तो आप देखोगे कि आखिरी में मुद्दा जो सुलझता है फाइनली वो बातचीत से सुलझता है। लेकिन जहां तक चीन और भारत का इस स्थिति में संबंध का है, तो चीन पहली बार पूरी तरह से सरप्राइज हो गया है। हमारे जो हमने एक्शन लिया है, ये काला टॉप या साउथ पैगोंग से साउथ बैंक के ऊपर जो हिल टॉप है, रेजिंग एंड रजांगला, उस एरिया में जो कि वो वहां पे वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, वहां हम पहुंचे उनसे पहले। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और सडनली उनको लगा है कि ये बहुत ऐसा तो वो हर बार वो करते थे, ये कैसे उनके साथ हो गया है। तो आप अगर आज ग्लोबल टाइम्स से आप स्टेटमेंट भी देखो, उसमें उन्होंने खुलेआम धमकी दी है कि हम तो 62 से बुरा कर देंगे। अब इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता है कि आपने हमारा 40,000 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर दबा के रखा हुआ है और उसके बाद ये धौंस दिखा रहे हो, तो उनको सबक तो सिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। और चीन सिर्फ यही भाषा समझता है। मेरे ख्याल में हमको इस वक्त बिल्कुल आंखें झपकाए बगैर उनके सामने डटे रहने की जरूरत है।
और जहां जैसे कल उन्होंने शुमार में कोशिश की वो भी नहीं कामयाब हुई। और इस तरीके से अगर आप खड़े रहोगे तो चीन को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और वो बातचीत पर तैयार होंगे। चीन को अपना एहसास होना चाहिए। कर्नल टीपी त्यागी साहब, जब आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन हो, टैंक पर जो लोग बैठे हैं आईबॉल टू आईबॉल पर हो, आप रणनीति के माहिर हैं, बताइएगा क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस कह रहा है? मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि चीन लड़ने के काबिल है ही नहीं। कारण ये कि जो लड़ाई होती है उसमें आक्रमण करने वाले की संख्या जिसके ऊपर आक्रमण करना है उससे करीब 3 गुना ज्यादा होनी चाहिए। चाइना के केस में तो 9 गुना ज्यादा होनी चाहिए। कारण ये कि उनके सिपाही को लड़ने का तजुर्बा है ही नहीं। दरअसल में वो सिपाही ही नहीं है, वो तो एक पार्टी के नौकर हैं। लेकिन इस वक्त चीजें हमारे फेवर में समझिए सर। मैं पिछले 2 दिन का आपको बताता हूं। अब जैसे जनरल साहब ने कहा कि ग्लोबल टाइम्स ने कह दिया कि हम 62 से ज्यादा भी बुरा हाल करेंगे और अमेरिका और भारत अगर दोनों भी मिलके आ जाएं तो चाइना उन्हें हरा देगा। लेकिन उनके विदेश मंत्री पेरिस में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम सीमा पर शांति चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के विकास में इतनी मदद करेंगे कि हिंदुस्तान का विकास और तेज गति से होने लगे। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कर रही है चाइना की? वो ये कह रही है कि हमने तो 70 साल में आज तक कोई युद्ध किए अपनी तरफ से छेड़ा ही नहीं। हमने तो पिछले 70 सालों में 1 इंच जमीन भी किसी दूसरे देश की ली नहीं। झूठ, यानी कि झूठ और फिसाद पे चलते हुए इनके तरह तरह के लोगों के बयान और उसका निष्कर्ष निकालने में हम समय खराब करें बेकार। चाइना लड़ाई लड़ेगा नहीं और अगर वो गलती से लड़ता है तो हम तैयार हैं, हमने दिखा दिया है। हम अगर ये एग्रेसिव पोस्चर पहले अख्तियार कर लिए होते तो आज की तौबत नहीं आती। अब एक बात और थी, वो ये मालूम है आपको सर एक बात और, कल क्या किया? कल 3 कंट्रीज ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की, जापान ने, इंडिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने, और उन्होंने कहा कि इंडिया पैसिफिक, साउथ पैसिफिक के अंदर हम अपनी सप्लाई चेन बनाएंगे, उसकी हम बनाएंगे। राइट, मैं आऊंगा इस पर, ये बड़ा मुद्दा है, इस पर जरूर बात करेंगे क्योंकि इसके साथ और भी कुछ स्टेटमेंट जो वो यूएस से भी आए हैं उसको मैं जोड़कर आपके सामने भी रखूंगा और दर्शकों के। लेकिन कर्नल शैलेंद्र सर, वो बड़ा इश्यू यही है ना कि एक तरफ से हम आईबॉल टू आईबॉल पर इस वक्त खड़े हैं, एक ब्लिंक हो जाए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी टॉक चल रहे हैं। क्या आपको उम्मीद है कि आज जो कुछ हो रहा है सुबह से लेकर अभी तक, इसमें कोई पॉसिबिलिटी है या कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है अभी पीएलए के अंदर और वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप एस्टैब्लिशमेंट के अंदर? क्योंकि विदेश मंत्रालय उनका एक स्टेटमेंट दे रहा है, डिफेंस सेक्रेटरी उनके एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिनपिंग साहब तो खामोश तमाशा ही देख रहे हैं। नहीं, देखिए तमाशा कौन देखे कौन नहीं देखे ये उनका अपना काम करने का तरीका है। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं, अगर हमने बातचीत भी करनी है तो बातचीत सिर्फ जब सक्सेसफुल होती है जब आप एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर होते हैं। वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ आपने 29 तारीख की रात से लेनी शुरू करी है, दिखाना शुरू किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इस तरह की स्ट्रेंथ, एग्रेसिव डिफेंस कर सकते हैं, करेंगे। बातचीत, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, अल्टीमेटली बातचीत से सोल्यूशन होता है। लेकिन बातचीत का सोल्यूशन अगर पिछले 3.5 महीने में देखें तो चाइना सिर्फ इस वजह से नहीं मान रहा क्योंकि 29-30 जैसी रात का सामना उन्हें नहीं करना है। जहां तक है थ्रेट इस बात की कि वो अपने टैंक आगे ले आएगा, ये करेगा, वो करेगा, मैं देखना चाहूंगा कौन कौन से पास पर उनके टैंक पहुंच पाएंगे। देखिए, ये गीदड़ भाप की देना उनके लिए आसान हो सकता है, लेकिन बड़ा कंसिडर्ड अगर व्यू लिया जाए, कौन सा टैंक किस पास तक पहुंच सकता है, अगर चीन सोच सकता है तो हम भी सोच सकते हैं। पिछले 30 साल से 84 से लेकर अब तक 30 भी नहीं ज्यादा, हमें जो साइचिन ग्लेशियर का एक्सपीरियंस है हम बड़े अच्छे से जानते हैं। हम जमीनी तौर पर जानते हैं कितनी फौज कहां आ सकती है। अगर चीन ये सोचे कि किसी अनाड़ी फौज से डील कर रहा है तो उनकी वो गलतफहमी होगी।